नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आज के इस क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। तो कल के लाइव क्लास में एक प्रश्न पर थोड़ा सा किसी ने आपत्ति की थी। प्रश्न था गोथिक कला उद्गम स्थल। तो बेटा बता देना चाहते हैं, गोथिक कला का उद्गम स्थल फ्रांस को ही माना जाता है। तो फ्रांस जो है गोथिक कला का उद्गम स्थल था और यहाँ संत डेनिस के गिरजाघर के निर्माण से ही गोथिक शैली का जन्म हुआ। हाँ, स्रोत की बात करें कि कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आप स्रोत में बुक ले लीजिएगा डॉक्टर ममता चतुर्वेदी का पाश्चात्य कला, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक बुक निकलती है, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी पाश्चात्य कला। और पृष्ठ संख्या भी आपको हम बता दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 162 पर इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। फ्रांस करके आपको यहाँ पर लिखा गया है और वहाँ पर दिया गया है कि फ्रांस गोथिक कला का उद्गम स्थल था। यहाँ संत डेनिस के गिरजाघर के निर्माण से ही गोथिक शैली का जन्म हुआ। तो आप इस प्रश्न को आप सुधार लीजिएगा, जिससे आप अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके प्रश्न गलत ना हो। तो गोथिक कला का उद्गम स्थल फ्रांस को ही माना जाता है। चलिए आज का प्रश्न हल करते हैं। तो आप प्रश्न को हल कीजिए और लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम और स्कोर ज़रूर लिख के आप दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में आपका नाम हम बोल सकें कि आपने इतना स्कोर किया था। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरोपिडीज। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडीज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइसिस, ऑप्शन डी सुकरात। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास की ऑप्शन डी भास। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो आपको बताना है इन साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये चारों पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई हैं, अमरकोश, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस और मेघदूत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं, या 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए सूरदास जी थे, ऑप्शन बी डांडी थे, ऑप्शन सी
तुलसीदास, ऑप्शन डी कालिदास। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दांडी। तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दांडी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है चोपनी मंडी से, मांडो से। दूसरा ऑप्शन है काकोरिया से। तीसरा ऑप्शन है महदहा से। और चौथा ऑप्शन है सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है महदहा से, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर सुनिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नहार राय से कि महदहा से कि लेखनिया से कि चोपनी मांडो से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, महदहा से। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में महदहा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों में। दूसरा ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ। तीसरा ऑप्शन है नल्ला माला पहाड़ियाँ। और चौथा ऑप्शन है नर्मदा घाटी। तो सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो बताइएगा 4 वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 वेदों में से ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो बताइएगा ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028, 1017, 1128 कि 1020? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए 1028। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है वेद और दूसरी तरफ दिया गया है उस वेद से संबंधित ग्रंथ। तो चलिए तो देखते हैं। पहला ऋग्वेद है और ऋग्वेद को मिलाते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से, ए को मिलाते हैं तीसरे से। दूसरा है सामवेद, तो सामवेद को मिलाते हैं
पंचविश से, तो बी को मिलाते हैं चौथे से, ए को तीसरे से, बी को चौथे से। अर्थववेद, अर्थववेद गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, इसको मिलाते हैं पहले से। और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसको मिलाते हैं दूसरे से। तो इस तरह से 3, 4, 1 और 2। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 3, 4, 1, 2। ऑप्शन ए में है नहीं, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में 3, 4, 1, 2। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन सी। तो इसको आप मिलान कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बताइएगा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायतन शाखा ने, लोकायत शाखा ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है स्यादवाद सिद्धांत है, किस धर्म से संबंधित है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, जैन धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोण सिद्धांत एवं दर्शन है? तो बताइएगा अनेकांतवाद निम्नलिखित में किसका क्रोण सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का कि वैष्णव मत का? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है जैन मत बिल्कुल सही है। तो अनेकांतवाद जैन मत क्रोण सिद्धांत का दर्शन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। तो बताइएगा कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस विधान से हुआ है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है कि चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और स्तर के हैं प्रश्न। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की संरचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग, और डेली लाइव की क्लास में आप सभी अधिक से अधिक लोग जुड़ें, जिससे हमारा भी मनोप्रोत्साहन बढ़े और अच्छे से अच्छा प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचना दिया गया, दूसरे तरफ उन रचनाकारों का नाम दिया गया है। तो पहला देखते हैं कालिदास रघुवंश। तो बिल्कुल सही है, कालिदास ने रघुवंश की रचना की है। दूसरा देखते हैं भास, भास की रचना है सपनो वासदत्तम, बिल्कुल ये भी सही है। अगला देखते हैं सुबंधु कादंबरी, एक गलत है। हर्ष ने रत्नावली की रचना की है, बिल्कुल सही है। तो सुबंधु की रचना कादंबरी नहीं है, बल्कि कादंबरी की रचना करने वाले कौन है? वाण भट्ट। कौन है? वाण भट्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मिलिंद पन्हो क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है कि पाली ग्रंथ है कि फारसी महाकाव्य है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा?
तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, पाली ग्रंथ। तो मिलिंद पन्हो जो है वो पाली ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाता है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर कि लक्ष्मी का मंदिर? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलाश का मंदिर। तो एलोरा में कैलाश का मंदिर जो है एलोरा की जान कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? रोम में रखा हुआ है कि फ्लोरेंस में रखा हुआ है कि मिलान में है कि वेनिस में है? तो बताइएगा कि माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, फ्लोरेंस में। तो माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विज्ञापन के पिता किसे कहते हैं? प्रहलाद कक्कड़ को विज्ञापन का पिता कहा जाता है कि डेविड ओग्लेवी को कि प्रसून जोशी को कि अलेक्जेंडर रेमेल को? तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो जितने लोगों ने डेविड ओग्लेवी को बताया है बिल्कुल सही जवाब है, विज्ञापन का पितामह इन्हीं को कहा जाता है। तो आज का ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए जरा आप अपना नाम और स्कोर लिख दीजिए, जिससे अगले वीडियो में आप सभी लोगों का नाम हम बोल सकें, बता सकें कि इतने लोगों ने इतना प्रश्न सही किया है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, जिससे उस प्रश्न का समाधान किया जा सके। तो आप लोग लगे रहिए। और हाँ, एक बात और है कि कुछ लोगों ने भ्रामक फैलाया है कि परीक्षा बहुत ही लेट होगी। तो मित्रों, परीक्षा लेट नहीं होगी। जैसे ही आयोग में सदस्यों की नियुक्ति होती है तुरंत आपका डेट घोषित हो जाएगा। इसको आप 100% मान लीजिए। और आयोग पूरा लगा हुआ है सदस्यों की नियुक्ति के लिए। तो ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगी। फरवरी मार्च तक आपकी परीक्षा 100% हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी रुझान आ रहा है, कह रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा होगी। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड की परीक्षा जो भी होती है संडे को नहीं होती है। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अधिकतर संडे को ही रखी जाती है, शनिवार या रविवार को। तो ये 2 दिन उनको आसानी से कोई ना कोई सेंटर आराम से मिल जाएगा। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। किसी के बहकावे में, किसी के भ्रामक न्यूज़ में आप मत आइए। आप निरंतर तैयारी में लगे रहिए और निश्चित ही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जैसे ही आयोग की नियुक्ति होती है, आयोग के सदस्यों की, आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगी। बहुत जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा कि आपकी परीक्षा कब होगी। तो आप निश्चित ही लगे रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।